नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैनी डेटा एनालिस्ट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पावर बीआई में कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में कितने टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज करते हैं। तो ये पूरा टॉपिक हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो आप लोग प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। उसमें हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज पावर बीआई। बेसिकली पावर बीआई क्या होता है, क्यों हम यूज करते हैं पावर बीआई को सबसे ज्यादा रेशियो में, और डेटा एनालिस्ट टूल्स के कंपैरिजन में हम लोग पावर बीआई को क्यों इतना ज्यादा यूज करते हैं, और पावर बीआई की क्या हिस्ट्री रही है, वो सब मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हमारे पावर बीआई के कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मैंने यहाँ पे जो 5 लिखा है, इट मींस हमारे पावर बीआई में 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं। हम इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के साथ उनको बताऊंगी, उनको फिगर्स के साथ शो करूंगी कि कैसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखते हैं, कैसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हैं अपने पावर बीआई में। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हाट इज पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स? बेसिकली पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं और हम कैसे यूज करते हैं। ये हमारा पावर बीआई का लोगो साइन है, यानी पावर बीआई का आइकन है। अगर आप लोग कहीं भी ये आइकन देखते हैं तो आप लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हमारा पावर बीआई का आइकन है। आपको आइकन की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अगर आप लोग कोई भी नए टूल को या कोई भी नए सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं या रीड करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको सबसे पहले उसका लोगो की जानकारी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा जो हम टूल पढ़ने जा रहे हैं, जो हम नई चीज को लर्न करने जा रहे हैं, उसका क्या आइकन है और क्या लोगो है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर हम कोई चीज बनाते हैं तो हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिजनेस को बनाने के लिए हमें बिल्डिंग और मशीन्स की जरूरत पड़ती है। अगर मैं अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे बिल्डिंग चाहिए होगी, यानी एक ऑफिस चाहिए होगा। उस बिल्डिंग में मैं अपना काम कर पाऊंगी और उस बिल्डिंग को यानी उस बिजनेस को मुझे रन करने के लिए मुझे मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसी तरीके से हमारे बिल्डिंग ब्लॉक पे काम करते हैं हमारे पावर बीआई में। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, किसी ट्रेन को बनाने के लिए हमें ट्रेन के पार्ट्स बनाने वाली मशीन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ट्रेन को बनाना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेन शो की है, अगर मैं इस ट्रेन को बिल्ड करना चाहती हूँ या बनाना चाहती हूँ तो इस ट्रेन को बनाने के लिए मुझे जो है ट्रेन के पार्ट्स की जरूरत होगी, यानी ट्रेन के पार्ट्स की मुझे नीड होगी। बिना ट्रेन के पार्ट्स को असेंबल किए हुए मैं कभी भी ट्रेन को फुल कंप्लीट नहीं बना पाऊंगी। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं हमारे पावर बीआई को बिल्डिंग ब्लॉक को हमें रीड करने से पहले मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स प्रेजेंट किए हैं कि अगर हम कोई भी चीज नई स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह हमें पावर बीआई में डेटा को अट्रैक्टिव डैशबोर्ड में क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, उसे हम कहते हैं पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स। इट मींस अगर हम पावर बीआई में किसी डेटा को इंपोर्ट करने के बाद उस डेटा को अगर हम अट्रैक्टिव या इंटरैक्टिव डैशबोर्ड में चेंज करते हैं, अट्रैक्टिव डैशबोर्ड में हम कोशिश करते हैं कि हम उसको अट्रैक्टिव डैशबोर्ड में शो करें अपने व्यूअर को या अपने कस्टमर को बिजनेस में, तो हम उसको जो क्रिएट करेंगे तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ चीजों की नीड होगी। तो वो चीजें जो हमें जरूरत पड़ेगी डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उन चीजों को हम कहते हैं पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस टाइप से मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू पावर बीआई बिल्डिंग ब्लॉक्स को बताया है कि अगर हम कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो हम लोग किसी और चीज पर डिपेंड होते हैं। हम अकेला कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इंडिविजुअल आप कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी चीज करनी है तो हम किसी और चीज पर डिपेंड होते हैं, तभी हम अपने फोकस एरिया यानी जो भी हम एरिया में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया, मुझे उम्मीद है आप लोग को एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पावर बीआई में अवेलेबल हैं। हमारे पास पावर बीआई में 5 टाइप के बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट हमारा है विजुअलाइजेशन, सेकंड हमारा है डेटा सेट, देन रिपोर्ट है,
डैशबोर्ड है एंड देन टाइल्स है। ये हमारे 5 टाइप्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पावर बीआई में अवेलेबल होते हैं। अब हम आगे स्लाइड्स में इनको वन बाय वन रीड करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विजुअलाइजेशन क्या होता है। विजुअलाइजेशन डेटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट मीन्स अगर आप कोई डेटा अपने पावर बीआई में इंपोर्ट करते हैं, उसको अगर हम लोग ग्राफिक में शो करते हैं या डैशबोर्ड्स में शो करते हैं, तो उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। यानी अपने डेटा को अगर हम किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। उसके बाद आप लोग ये बार ग्राफ में देख रहे होंगे, अगर हमारे पास कोई डेटा है, हमारे पास कोई डेटा सेट अवेलेबल है, उसको अगर हम लोग बार ग्राफ में शो करते हैं या पाई चार्ट्स में शो करते हैं, तो इट मीन्स वो हमारा कौन से पार्ट में आएगा, वो हमारा विजुअलाइजेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं विजुअलाइजेशन कई प्रकार में उपलब्ध है। इट मीन्स विजुअलाइजेशन हमारे पास बहुत सारे टाइप्स में हमारे पास विजुअलाइजेशन हमारे पावर बीआई में अवेलेबल होते हैं। हम अपने डेटा को बार चार्ट्स में भी शो कर सकते हैं, लाइन ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, पाई चार्ट्स में भी शो कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट में शो कर सकते हैं, मैप्स में शो कर सकते हैं, गॉजेस में शो कर सकते हैं एंड केपीआई इंडिकेटर में। और ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ विजुअलाइजेशन टूल्स हमारे पास अवेलेबल है पावर बीआई में, बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स हमारे पास पावर बीआई में अवेलेबल होते हैं। आप लोग उनकी हेल्प से अपने डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोग शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो कराया है पाई चार्ट्स में, हमारे पास ऊपर वाला है हमारे पास बार ग्राफ में। तो इस टाइप से हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं एक अट्रैक्टिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। और वो हम कौन से वाले बिल्डिंग ब्लॉक से हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो हम विजुअलाइजेशन बिल्डिंग ब्लॉक की हेल्प से हम लोग अपने डेटा को एक अट्रैक्टिव डेटा में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पावर बीआई में बहुत सारे विजुअलाइजेशन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और अगर आप न्यू विजुअलाइजेशन जोड़ना चाहते हैं तो एडिन्स के माध्यम से आप ऐड भी कर सकते हैं। इट मींस जो हमारे पावर बीआई की विंडो में हमारे पास विजुअलाइजेशन अवेलेबल होते हैं हमारी विंडो में, वो तो हम यूज कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कोई नए विजुअलाइजेशन को ऐड करना चाहते हैं अपने पावर बीआई में, तो आप लोग न्यू विजुअलाइजेशंस को ऐड कर सकते हैं। उसको आप एड इन ऑप्शंस में जा करके आप लोग नए विजुअलाइजेशन को अपने पावर बीआई की विंडो में ऐड कर सकते हैं, और उसको ऐड करने के बाद आप लोग उसको यूज कर सकते हैं अपने चार्ट्स को या अपने डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चेंज करने के लिए। तो ये है हमारा विजुअलाइजेशन, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस तरह से हम लोग अपने विजुअलाइजेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करते हैं अपने पावर बीआई में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विजुअलाइजेशन की तरफ, वो है हमारा डेटा सेट। डेटा सेट डेटा का एक कलेक्शन है जिसका उपयोग पावर बीआई विजुअलाइजेशन और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। इट मींस डेटा सेट जो हमारा होता है वो एक डेटा का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बहुत सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं और उन डेटा को अगर हम पावर बीआई में इंपोर्ट कर देते हैं और उनको विजुअलाइजेशन में या उनको रिपोर्ट्स में शो करते हैं, तो जो हमारा डेटा का कलेक्शन जो हमने शो किया है विजुअलाइजेशन में या रिपोर्ट्स की फॉर्म में, तो उस डेटा के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डेटा सेट। ये हमारा होता है डेटा सेट बिल्डिंग ब्लॉक। उसके बाद डेटा को एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, वेब एपीआईज, शेयर पॉइंट आदि से इंपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर हमारे पास अलग अलग डेटा सेट्स हमारे पास अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक्सेल में कोई डेटा अवेलेबल है, हमारे पास एसक्यूएल में कोई डेटा अवेलेबल है या शेयर पॉइंट पे अवेलेबल है, तो हम लोग अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पर? अपने पावर बीआई की विंडो में, अपने पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे हम लोग अलग अलग विंडो से अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग अपने डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। और वो जो डेटा हम लोग इंपोर्ट करेंगे, उस डेटा को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उसको डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो कर सकते हैं, रिपोर्ट्स की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो पावर बीआई हमें अलाउ करता है कि हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपने डेटा को इंपोर्ट अपने पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। डेटा में टेबल्स, कॉलम्स और रिलेशनशिप्स हमारे शामिल होते हैं।
इट मीन्स जो हमारा डेटा होता है वो हमारा टैबुलर फॉर्म में होता है, हमारे टेबल्स की फॉर्म में होता है, और हमारे टेबल्स में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारे डिफरेंट टेबल्स के बीच में हमारे रिलेशनशिप्स भी मेंटेन की जाती हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने डेटा सेट बिल्डिंग ब्लॉक को यूज करते हैं। तो ये हमारी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे शो की है एक डेटा सेट की। उसके बाद डेटा में कैलकुलेशंस के लिए हम लोग डेक्स फंक्शंस का यूज करते हैं। अगर हम लोग डेटा के ऊपर कोई भी हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम लोग अपने डेक्स फंक्शन को यूज करते हैं। और डेक्स की हमारे पास फुल फॉर्म होती है हमारे पावर बीआई में डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इट मीन्स जो हमारे डेक्स फंक्शन होते हैं ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही होते हैं जैसे हम लोग अगर आप लोग एक्सेल यूजर होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेस हमारे एक्सेल में इनबिल्ट होते हैं, लाइक वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, बहुत सारे फॉर्मूलेस हमारे पास एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास हमारे डेक्स फंक्शंस भी हमारे पावर बीआई में इंक्लूड होते हैं। तो डेक्स फंक्शन की हेल्प से हम लोग अपने डेटा में कैलकुलेशंस को यूज कर सकते हैं और उन कैलकुलेशंस को हम लोग अपने डैशबोर्ड्स में या अपनी रिपोर्ट्स में या अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उन कैलकुलेशंस को शो कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डेटा को अप टू डेट रखने के लिए डेटा सेट को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इट मींस अगर आप लोग अपने डेटा में, मान लीजिए अगर आप लोगों ने अपने डेटा को इंपोर्ट कर लिया है पावर बीआई में, लाइक एक्सेल से आपने कोई डेटा इंपोर्ट किया है पावर बीआई में, तो अगर आप लोगों ने उसको अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो क्या होगा कि अगर आप लोग में एक्सेल में कोई डेटा अगर आप लोगों ने एंटर किया है, कोई अपडेट किया है, तो अगर आप लोग पावर बीआई में रिफ्रेश करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो जो आपने डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करा है बाद में, तो वो डेटा आपके पास रिफ्रेश करने के बाद आपके पावर बीआई में भी वो डेटा आपको शो करेगा। यानी कि जो हमारा डेटा है वो कनेक्ट रहता है हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे। तो उससे क्या होता है कि अगर आप लोग अपने डेटा को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो आप लोग अपने डेटा सेट को टाइम टू टाइम रिफ्रेश करते रहें। तो ये हमारा है डेटा सेट बिल्डिंग ब्लॉक। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसका यूसेज समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं डेटा सेट की हमारे पास कैसी इमेज होती है। ये हमारे पास डेटा सेट की इमेज है। लाइक मैंने आपको ये एक्सेल की फाइल यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट में आपको शेयर की है। ये हमारे पास एक फाइल है, ये स्क्रीनशॉट है, यानी कि हमारे पास एड्रेसेस हैं, प्राइस हैं, बेड्स हैं, बात है। तो ये एक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि डेटा सेट है। और डेटा सेट जो होता है वो हमारा हमेशा हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में, कॉलम्स और रोज की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो ये हमारी डेटा सेट की इमेज है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ जो कि हमारा है रिपोर्ट। पावर बीआई के रिपोर्ट में एक या एक से ज्यादा पेजेस का मल्टीपल पेज कैनवास होता है। यानी कि अगर आप लोग पावर बीआई में रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि आपके पास एक ही पेज अवेलेबल होगा। बहुत सारे मल्टीपल पेजेस का हमारे पास एक डेटा होता है और उस मल्टीपल पेजेस के डेटा को या कैनवास को हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसमें सिंगल पेज कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, सिंगल पेज भी हो सकता है, लेकिन 80% 90% जो है हमारे पास वो हमेशा हमारे पास एक से ज्यादा ही पेजेस हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमारी रिपोर्ट में, जिसको कि हम लोग मल्टी पेज कैनवास के रूप में बोलते हैं और उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन अगर होगा हमारे पास तो उसको हम बोलेंगे रिपोर्ट, जिसमें विजुअलाइजेशन, जिन्हें विजुअल्स भी कहा जाता है, शामिल होते हैं। जो हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई है पावर बीआई में बहुत सारे पेजेस को एक कलेक्ट करके हम लोगों ने जो रिपोर्ट क्रिएट की है, तो वो रिपोर्ट में जो भी हमने विजुअलाइजेशन को ऐड किया, जो भी हमने विजुअलाइजेशन शो किए हैं, तो वो जो विजुअलाइजेशन हमारे होते हैं वो हमारी रिपोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। और वो जो विजुअलाइजेशन हमने यूज किए हैं उनको हम क्या बोलते हैं अपने पावर बीआई रिपोर्ट में, विजुअल्स के नाम से हम उसको बोलते हैं। जो भी विजुअलाइजेशन टूल हमने एक्टिव कराए हैं अपनी रिपोर्ट में उसको हम विजुअल्स बोलते हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए एक रिपोर्ट में सेल्स बाय रीजन, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स प्रेजेंट किए हैं। हमारे पास अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। लाइक हमारे पास सेल्स बाय रीजन की रिपोर्ट हो सकती है, यानी हमारे पास रीजन वाइज सेल्स की कोई रिपोर्ट हो सकती है, या हमारे पास कोई सेल्स रिपोर्ट है मंथली में, उसके बाद हमारे पास टोटल सेल्स की भी कोई रिपोर्ट हो सकती है या प्रॉफिट मार्जिन की रिपोर्ट हो सकती है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स को शो किए हैं
तो ये सब एग्जाम्पल हमारी एक रिपोर्ट के एग्जाम्पल होते हैं। ऐसा कंपल्सेशन नहीं है कि यही रिपोर्ट्स होती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं रिपोर्ट्स के। अलग अलग डेटा की अलग अलग रिपोर्ट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और इस टाइप की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट की इमेज कैसी होती है। तो ये हमारी रिपोर्ट की इमेज है। हमारे पास क्या है कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल यहाँ पे अवेलेबल हैं और यहाँ पे जो भी हमारी विंडो पावर बीआई की विंडो में अवेलेबल होते हैं ये तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आते हैं, लेकिन अगर आप लोग इसमें एडिंग्स करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे एडिंग्स भी कर सकते हैं अपने इस विजुअलाइजेशन वाली पेन में। और ये हमारा है रिपोर्ट की इमेज, यानी कि जो हमारे पास कोई भी डेटा अवेलेबल है उसको हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यानी बार चार्ट्स में, पाए चार्ट्स में, उसको हमने बबल्स चार्ट में, फनल चार्ट्स में, बहुत सारे चार्ट्स में जो हम लोग शो करते हैं तो वो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं। और जैसे कि हमने बार चार्ट में कोई चीज अगर हम शो कर रहे हैं रिपोर्ट में, तो जो बार चार्ट में जो भी हम शो करेंगे अपनी रिपोर्ट में तो उसको हम बोलेंगे विजुअल्स। तो ये होता है हमारा रिपोर्ट बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ जो कि है हमारा डैशबोर्ड। पावर बीआई में डैशबोर्ड एक सिंगल पेज विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कई सारे मल्टीपल डेटा सोर्सेस से महत्वपूर्ण इंसाइट्स और मैट्रिक्स को डिस्प्ले करता है। इट मींस हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को हमने क्या किया है कि एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो हमारा डैशबोर्ड होगा वो एक सिंगल पेज हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा। यानी हम लोगों को बहुत सारे डेटा को एक सिंगल पेज में हमें शो करना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स, तो उसको हम बोलते हैं अपने डैशबोर्ड। और हमेशा हम डैशबोर्ड में जो भी हम लोग चार्ट्स के रूप में शो करते हैं या जो भी हम लोग प्रेजेंट करते हैं डैशबोर्ड में, तो वो हम लोग इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को ही शो करते हैं। जो हमारे पास एक्स्ट्रा की चीजें होती हैं उसको हम कभी भी शो नहीं करते अपने डैशबोर्ड में। तो बेसिकली आप लोग एक चीज समझिए समरी में कि डैशबोर्ड हमारा एक वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसमें हम लोग मेन इंसाइट्स को अपने शो करते हैं, वो भी एक सिंगल पेज पर। एक डैशबोर्ड एक ही पेज में फिट होना चाहिए जिसे हम कैनवास भी कहते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा डैशबोर्ड होता है वो हमेशा सिंगल पेज में ही होता है, यानी हमें जो भी शो करना है अपने विजुअल्स को, जो भी विजुअल्स हमें शो करने हैं अपने डेटा के ऊपर, तो वो हमें सिंगल पेज में ही फिट करना है। हम एक से ज्यादा पेज में डैशबोर्ड्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन कंडीशन होती है डैशबोर्ड्स को क्रिएट करने के लिए। तो जो भी हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे वो एक सिंगल पेज पे करेंगे। हमारा एक सिंगल पेज में हमारा डैशबोर्ड फिट होना चाहिए और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैनवास बोलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये इमेज है मेरे पास। एक पेज पे मैंने पाई चार्ट को भी शो किया है, एक पेज पे मैंने बार ग्राफ को भी शो किया है। तो इस टाइप से हम लोग एक ही सिंगल पेज पे अपने सारे विजुअल्स को फिट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। उसके बाद डैशबोर्ड में हम महत्वपूर्ण इंसाइट्स को रखते हैं और उनमें से हम विजुअलाइजेशन की हेल्प से डैशबोर्ड के रूप में तैयार करते हैं। इट मींस जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंसाइट्स अवेलेबल हैं हमारे डेटा में, उन इंपॉर्टेंट इंसाइट्स को ही हम अपने विजुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से हम लोग अपने डेटा में शो करते हैं, अपने डैशबोर्ड में शो करते हैं। और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा की चीजें हैं उसको हम कभी भी शो नहीं करते हैं अपने डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड हमारा एक वो टूल होता है, एक वो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी, जिससे कि हम लोग अपने एकदम मेन इंसाइट्स को अपने व्यूअर को या अपने कस्टमर को हम लोग एक सिंगल पेज में शो कर सकते हैं। और एक चीज और, हम अपने डैशबोर्ड को तैयार करने के बाद हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। आप लोग उसको वेब सर्विस पे भी शेयर कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड को, आप लोग मोबाइल सर्विस से भी शेयर कर सकते हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप लोग अपने डैशबोर्ड को अपने व्यूअर के साथ या अपने कस्टमर के साथ आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड बिल्डिंग ब्लॉक। अब हम लोग देखते हैं कि डैशबोर्ड की हमारी कैसी इमेज होती है। ये हमारा एक डैशबोर्ड की इमेज है। यहाँ पे एक सुपर स्टोर सेल्स का डैशबोर्ड क्रिएट है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे चार्ट्स अवेलेबल हैं, यानी कि बहुत सारे विजुअलाइजेशन अवेलेबल हैं। आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास पाई चार्ट्स भी हैं, हमारे पास लाइन ग्राफ भी है, हमारे पास बार ग्राफ भी है, हमारे पास एक मैप चार्ट भी है।
और हमारे पास कार्ड्स भी हैं अवेलेबल, हमारे पास स्लाइसर भी हैं। तो इस टाइप से हमारा बहुत सारे विजुअलाइजेशन जब हम लोग एक जगह शो करते हैं अपने व्यूअर को या अपने कस्टमर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड। और ये हमारी डैशबोर्ड की एक इमेज मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करी है। इस टाइप का डैशबोर्ड हम लोग अपने पावर बीआई में क्रिएट करते हैं बहुत सारे विजुअलाइजेशन टूल्स की हेल्प से। ये हमारा हुआ डैशबोर्ड का हमारा बिल्डिंग ब्लॉक कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने लास्ट बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ, जो कि है हमारा टाइल्स। टाइल्स एक सिंगल विजुअलाइजेशन या इमेज होती है जो डैशबोर्ड में दिखाई देती है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो एक इंडिविजुअल इमेज को प्रेजेंट करता है। इट मीन्स टाइल्स जो है हमारा एक सिंगल विजुअलाइजेशन होता है या कोई इमेज होती है जो कि हमारे डैशबोर्ड में दिखाई देती है। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, टाइल्स मेनली क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं कोई चीज अपनी बबल चार्ट में शो कर रही हूँ अपने डैशबोर्ड के बिल्कुल फ्रंट में, यानी डैशबोर्ड के मिडल में अगर मैं कोई अपने डेटा को बबल में शो कर रही हूँ बबल चार्ट की फॉर्म में, तो वो जो मैं उसको बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट करूंगी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में, तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स की प्रेजेंटेशन को मैं क्या बोलूंगी, टाइल्स बोलूंगी। तो वो हमारा होगा टाइल, जो कि हमारी एक सिंगल इमेज होती है, जो कि हमारी एक इंडिविजुअल इमेज को प्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं टाइल्स। अब हम देखते हैं टाइल्स आपके डेटा का एक स्नैपशॉट है जो डैशबोर्ड पर बाइंड किया जाता है। इट मींस टाइल जो है हमारे एक डेटा का स्नैपशॉट होता है। फॉर जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल में, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग के पास एक इमेज आ जाती है। उस इमेज को आप लोग कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो वही सेम चीज हमारे टाइल्स में भी होती है। टाइल्स क्या होता है कि हमारा एक टाइप का स्नैपशॉट होता है। उस स्नैपशॉट को जो है हम अपने डैशबोर्ड में किसी भी जगह पे आप लोग उसको फिट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमें पता लगता है कि ये हमारा टाइल है, यानी कि वो एक स्क्रीनशॉट की तरह एक्ट करता है और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को अपने आप को प्रेजेंट करता है, जो कि हमारा टाइल्स होता है। उसके बाद आप रिपोर्ट, डैशबोर्ड, क्यूएनए बॉक्स, एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, रिपोर्टिंग सर्विसेज, एसएसआरएस रिपोर्ट और बहुत कुछ से टाइल्स आप बना सकते हैं। बेसिकली जब आपको टाइल्स को क्रिएट करना होता है तो आप लोग रिपोर्ट में से भी टाइल को बना सकते हैं, डैशबोर्ड से भी आप लोग टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। एक हमारे पास क्यूएनए का ऑप्शन होता है हमारे पावर बीआई में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल से आप लोग टाइल को बना सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस यानी एसएसआरएस रिपोर्ट से भी आप लोग टाइल को बना सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप टाइल को क्रिएट कर सकते हैं एज अ स्नैपशॉट और उसको अपने डैशबोर्ड में फिट कर सकते हैं कहीं पे भी, मिडल में, साइड में, फ्रंट में, आप लोग कहीं पे भी उसको फिट कर सकते हैं, यानी फाइंड कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड में। अब हम देखते हैं कि टाइल की हमारे पास कौन सी इमेज होती है, टाइल को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि ये हमारा टाइल है। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास इस डैशबोर्ड में बिल्कुल मिडल में मेरे पास एक बबल चार्ट शो हो रहा है। तो ये बबल चार्ट जो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है ये है हमारा टाइल, क्योंकि इसको हमने जो अपने डैशबोर्ड में क्या किया है, अपने डैशबोर्ड में कहीं से स्नैपशॉट लेके इसको हमने फिट किया है बिल्कुल डैशबोर्ड के मिडल में। तो जो डैशबोर्ड के मिडल में हमने इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पे प्रेजेंट किया है, तो ये हमारा है टाइल। तो इस टाइप से हमारा टाइल बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारा होता है खत्म। अब हम लोगों को मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने इस पूरी वीडियो में अपने 5 पावर बीआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स को रीड किया है। फर्स्ट हमारा है विजुअलाइजेशन, सेकंड हमारा है डेटा सेट, थर्ड हमारा है रिपोर्ट, देन उसके बाद हमने डैशबोर्ड को देखा है, देन उसके बाद हमने टाइल्स को देखा है। और सबको हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ रीड किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों को बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बहुत सारी न्यू नॉलेज गेन हुई होगी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पावर बीआई में क्या होते हैं और हम कैसे उसको अपने डैशबोर्ड्स में या अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उनको कैसे यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग को कोई डाउट होता है या कोई दिक्कत होती है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। जो भी मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशन अवेलेबल होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लास।